हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के निर्माण कहाँ होता है, इससे कार्य क्या होते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। इस लेक्चर के अंदर हम डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट कवर कर लेंगे। यदि क्वेश्चन बनेगा तो हमारे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसी, यदि हम डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम देखते हैं तो इसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। इसका नाम जो है या इसका नाम मिलता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इसके एक नाम जो है, साइंटिफिक नाम होता है इसका, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। साथ ही ल्यूकोसाइट की हम बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट जो शब्द है ये है, इसमें दो शब्द हैं। एक इसका शब्द है इसके अंदर ल्यूको और एक है साइट। साइट का हम बात करते हैं, इसका अर्थ होता है सेल और ल्यूको का अर्थ होता है व्हाइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी सफेद सेल या श्वेत सेल, श्वेत कोशिका। यानी ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ल्यूकोसाइट के अंदर दो शब्द हैं, एक ल्यूको है एक साइट है। ल्यूको का अर्थ होता है व्हाइट यानी सफेद श्वेत, और साइट का अर्थ होता है सेल। यानी इसका मतलब हुआ सफेद सेल जो होती है, श्वेत सेल जो होती है, उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके जो नाम होते हैं इसे सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इन्हें सैनिक कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाएं, या इनको हम रक्षक कणिकाएं भी कहते हैं। रक्षक कणिकाएं भी कहते हैं। यानी जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी को हम सैनिक कणिकाएं या रक्षक कणिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी जो होती है ये जब हमारे के अंदर संक्रमण होता है, रोगाणु का, जीवाणुओं का, वायरस का संक्रमण होता है, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है ये रोगाणु को, जीवाणु को नष्ट करती हैं और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। इस कारण इन्हें हम सैनिक कणिकाएं कहते हैं। जिस प्रकार सैनिक जो होते हैं वे बॉर्डर पर रह करके देश की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार जो डब्ल्यूबीसी होती है ये रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। इस कारण ने रक्षक कणिकाएं या सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। यदि हम डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी को हम केंद्र की उपस्थिति के आधार पर और कणिकाओं के आधार पर हम कई भागों में बांटते हैं। यदि हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखें, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, एंड टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं तो हम कणिकाओं के आधार पर और केंद्र की उपस्थिति के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कणिकाओं एवं केंद्र की
उपस्थिति के आधार पर WBC यानी ल्यूकोसाइट को दो भागों में बांटा गया है। यानी जो WBC होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यानी ये हमने लिखा WBC और इसे हम दो भागों में बांट दिया, और दो भाग कौन से हैं इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। एक तो होता है कणिकीय यानी ग्रेनुलर, और एक होता है एग्रेनुलर यानी एकणिकीय यानी एकणिकीय। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो WBC होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है कणिकीय और एक होती है एकणिकीय। यदि हम कणिकीय की बात करते हैं, कणिकीय होती हैं, कणिकीय में तीन आती हैं। तीन कौन कौन सी है कणिकीय के अंदर? एक तो है कणिकीय इसके तीन भाग हैं, ये तीन प्रकार हैं कणिकीय के। एक तो होता है बेसोफिल, इसमें सेकंड जो होता है, एक इसके अंदर होता है न्यूट्रोफिल, और एक इसके अंदर होता है थर्ड होता है इओसिनोफिल। यदि हम एकड़ी की बात करते हैं तो एकड़ी के अंदर हम एक तो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये दो प्रकार होते हैं इसके। एक हम पढ़ेंगे मोनोसाइट, और एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे लिम्फोसाइट। एक इसका नाम पढ़ेंगे लिम्फोसाइटस या लिम्फोसाइट्स। यानी हम ये कह सकते हैं WBC जो होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो कणिकीय यानी ग्रेनुलर, एक होती है एकणिकीय, और जो एकणिकीय होती हैं इसमें दो प्रकार हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसमें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। यदि हम कणिकीय की बात करते हैं तो कणिकीय हम पढ़ेंगे तीन। एक होती है बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है इओसिनोफिल। यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो बेसोफिल जो होती है इसकी संख्या जो होती है सबसे कम संख्या होती है, यह ध्यान रखना है। सबसे कम संख्या मात्र 1% होती है। यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि सदिश संख्या की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल जो होती हैं इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक संख्या 65%। और यदि हम इसकी बात करते हैं, ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे किस प्रकार की जो WBC होती है सर्वाधिक होती हैं, तो हम बताएंगे आपको बताना है न्यूट्रोफिल्स होती हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी पांचों जो प्रकार जो है इनमें, यानी बेसोफिल में, न्यूट्रोफिल में, इओसिनोफिल में, और मोनोसाइट में और लिम्फोसाइट में, यानी पांचों में से यदि पूछता है यानी किस प्रकार की WBC की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है, और बताना है न्यूट्रोफिल जो होती है ये संख्या में सबसे ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही पॉइंट जो है बहुत इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। न्यूट्रोफिल जो होती है
न्यूट्रोफिल की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है और कितनी होती है, ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी की होती है 65% यानी 65% होती है। और यदि हम बेसोफिल की बात करते हैं इनकी संख्या सबसे कम होती है। ध्यान रखना है, ये पूछ लेगा आपसे बना करके पॉइंट क्वेश्चन बना पूछ लेगा कि किस प्रकार की डब्ल्यूसी संख्या सबसे कम होती है, तो आपको बताना है बेसोफिल की संख्या होती है सबसे कम। यदि इनकी हम बात करते हैं, एक कणिका की बात करते हैं, तो एक कणिका के अंदर हम पढ़ सकते हैं जो मोनोसाइट जो होती हैं ये लार्जेस्ट होती हैं, ये लार्जेस्ट होती हैं। लार्जेस्ट मतलब लंबाई में सबसे बड़ी होती हैं। पूछेगा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन सी कणिकाएं कौन डब्ल्यूबीसी जो होती हैं सबसे लंबी होती हैं, यानी लार्जेस्ट होती हैं, लंबी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो लार्जेस्ट जो होती है ये होती है मोनोसाइट। और यदि हम बात करते हैं स्मॉल जो होती है, स्मॉलेस्ट जो होती है, सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट होती है सबसे छोटी, और लंबी होती है यानी सबसे बड़ी के हैं या सबसे बड़ी के हैं या हम लंबी के हैं, एक ही बात है। और सबसे लंबी होती है मोनोसाइट और छोटी होती है लिम्फोसाइट। साथ ही 5 क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता आपसे सबसे कम संख्या किसकी होती है, आप बताएंगे बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है। आपसे पूछे सबसे संख्या में कौन सी पाई जाती है, आप बताएंगे न्यूट्रोफिल जो होती है संख्या में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपसे पूछता है सबसे लंबी जो डब्ल्यूबीसी होती है वे कौन सी होती है, वो होती है बड़ी या लंबी, पूछता है तो बताएंगे आप मोनोसाइट। जैसे पूछता है कि सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट से होती है, सबसे छोटी होती है। यदि हम इसके अंदर बात करेंगे बहुत सारी विस्तार से, यदि आपने हमारा लेक्चर देख लिया ये वाला, तो डब्ल्यूबीसी से गारंटी है क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी का बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई से एग्जाम हो। और एग्जाम के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, आरएस हो, पीसीएस हो, या टीचर एग्जाम हो, या अन्य एग्जाम हो, मेडिकल एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये जो वीडियो हमारा लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी सिलेबस कवर करते हुए बनाए जा रहे हैं। एलर्जी में बढ़ने वाली, एलर्जी में बढ़ने वाली कणिका। यदि हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के अंदर एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी किस प्रकार होती है, हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनके जो डब्ल्यूबीसी जो बेसोफिल होती हैं और मास्ट सेल जो होती हैं ये उत्पन्न करती हैं, एलर्जी उत्पन्न करती हैं। तो ध्यान रखना है, तो जब किसी व्यक्ति को एलर्जी होगी तो कौन सी जो कणिका है ये बढ़ जाएंगी, तो ध्यान रखना है। एक तो बेसोफिल जो होती है, बेसोफिल जो होती है, जब बेसोफिल की संख्या बढ़ती है तो हमें एलर्जी होती है। इसके अलावा एक होती है मास्ट कोशिका जब बढ़ती है तो भी यह एलर्जी उत्पन्न करती है, बेसोफिल और मास्ट। ध्यान रखना है, जो बेसोफिल होती है ये तो होती है ब्लड के अंदर, ब्लड में यानी ब्लड के अंदर, और ये होती है टिश्यू के अंदर होते हैं। ये होती उत्तक के अंदर, और ये होती है हमारे रक्त के अंदर। यदि रक्त के अंदर बेसोफिल संख्या बढ़ती है तो हमें एलर्जी उत्पन्न होगी। यदि मास्ट कोशिकाएं संख्या में बढ़ेंगी तो भी हमें एलर्जी उत्पन्न होगी। ये ध्यान रखना है, मास्ट कोशिका उत्तकों में होती है, टिश्यू में होती है, और जो बेसोफिल होती है ये रक्त के अंदर पाई जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि जो डब्ल्यूबीसी रक्त में पाई जाती है, यानी हम रक्त की बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार कणिका होती है। एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक आरबीसी होती है और एक प्लेटलेट्स होती है। उनमें से ही एक डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार हैं ये कणिका और कणिका आधार पर। जो बेसोफिल है ये रक्त के अंदर पाई जाती है, और मास्ट कोशिका जो होती है ये उत्तकों में पाई जाती है। यानी आपसे सवाल पूछेगा, यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर एलर्जी उत्पन्न होती है तो किस संख्या बढ़ जाती है, अब बताना है। जब व्यक्ति किसी के अंदर एलर्जी उत्पन्न होगी तो मास्ट कोशिकाएं और बेसोफिल जो है इनकी संख्या बढ़ जाएंगी।
यदि हम और बात करते हैं, यदि परजीवी संक्रमण होगा तो त्वचा रोग होंगे, तो इयोसिनोफिल जो होती है बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में संक्रमण होगा, जिसे बात करता हूं, देखिए, यानी परजीवी संक्रमण हो जाए, कोई परजीवी के अंदर प्रवेश कर जाए, जैसे हम बात करते हैं एस्केरिस है, परजीवी संक्रमण, यानी जो परजीवी है, रोग उत्पन्न करने वाला कोई जीव है, शरीर प्रवेश कर जाए। इसके अलावा त्वचा संक्रमण, त्वचा में संक्रमण हो जाए, त्वचा रोग हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इयोसिनोफिल जो होते हैं, इयोसिनोफिल जो होते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। पूछेगा आपसे, यदि किसी व्यक्ति को परजीवी संक्रमण हो जाए या उस व्यक्ति के त्वचा में त्वचा रोग हो जाए तो किस संख्या बढ़ेगी, तो ध्यान रखना है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में परजीवी संक्रमण होगा या हम कहें त्वचा रोग होगा, तो उसकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इयोसिनोफिल जो होंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम अन्य बात करते हैं, तो कौन सी कणिका जो होती है भक्षक कणिकाएं के रूप में कार्य करती हैं। भक्षक कणिकाएं कणिकाओं के रूप में कार्य, भक्षक कणिकाओं के रूप में कार्य। यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसमें ले सकते हैं, यानी मैक्रोफेज और मोनोसाइट, दो कणिकाएं हैं। एक तो मोनोसाइट है, और मैक्रोफेज, ये दो कणिकाएं हैं। देखिए, जो मोनोसाइट होती है और जो मैक्रोफेज जो होती है, यानी मैक्रोफेज और मोनोसाइट जो होती है, ये दोनों कणिका जो होती हैं, ये भक्षक कणिकाओं पर कार्य करती हैं। इन्हें हम भक्षक कणिका कहते हैं, क्योंकि ये रोगाणु को, जीवाणु को नष्ट करती हैं, उनका भक्षण करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। अतः हम जो मोनोसाइट जो है और मैक्रोफेज जो है, इन दोनों को हम कहते हैं भक्षक कणिका। साथियों, ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे कौन सी कणिका जो होती है भक्षक कणिका कहलाती है। ध्यान रखना है, मोनोसाइट और जो मैक्रोफेज जो है, ये भक्षक कणिका रूप कार्य करती हैं। ये जीवाणुओं को, विषाणुओं को, जो भी रोग उत्पन्न करने वाले जो रोग कारक होते हैं, उन समस्त को ये नष्ट करती हैं, उनको ये उनका भक्षण करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। यदि अन्य हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हम अन्य पॉइंट ये लिख सकते हैं, अन्य बिंदु डब्ल्यूसी के अंदर, यानी संक्रमण के समय सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली या बढ़ने वाली कणिका। यदि इसकी हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर संक्रमण हो जाता है, संक्रमण तुरंत बाद जो संख्या में सबसे तेजी से बढ़ते हैं, उस रोगाणु को, उस जीवाणु को नष्ट करने के लिए सबसे तेजी के साथ, सबसे पहले और सबसे तेजी के साथ जो वृद्धि करती हैं, जो बढ़ती हैं, वे कणिका कहलाती हैं। वे कणिका है न्यूट्रोफिल्स। यानी जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर रोगाणु का, जीवाणु, कीटाणु, जो भी रोग कारक जो है, उसका संक्रमण होगा। जैसे ही संक्रमण होगा तो जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, इनकी संख्या सबसे पहले बढ़ती है। इनका जो विकास जो होता है, निर्माण जो होता है, ये सबसे पहले होता है। ये ध्यान रखना है। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से दोनों पॉइंट जो हैं 12 पूछे गए हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है ल्यूकेमिया और एक होता है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है ल्यूकोसाइटोसिस। दोनों की चर्चा हम कर लेते हैं। एक ल्यूकोपीनिया होता है, एक ल्यूकोसाइटोसिस होता है।
दोनों ही पॉइंट जो हैं, दोनों ही बिंदु जो हैं बार बार एग्जाम रिपीट होते हैं। इन दोनों की चर्चा भी हम कर लेते हैं। एक होता है लुकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या, लुकोसाइट की संख्या का घटना, कम होना, एक आता है ल्यूकोपेनिया। और एक होता है लुकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना एक कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। दो शब्द हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछेगा ल्यूकोसाइटोसिस किसे कहते हैं या ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं। ये दोनों ही जो बिंदु हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनको स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके मिल जाते हैं, दोनों ही टर्म्स जो है मिल जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या लगातार घटती है, लगातार कम होती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या, ल्यूकोसाइट की संख्या का लगातार घटना एक रहता है ल्यूकोपेनिया। और यदि ल्यूकोसाइट की संख्या, डब्ल्यू संख्या लगातार बढ़ रही है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। देखिए डब्ल्यूबीसी जो है इसकी संख्या घटना और बढ़ना दोनों ही हानिकारक है। संख्या बढ़ेगी तो भी दिक्कत है और संख्या घटेगी तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यदि संख्या डब्ल्यूबीसी की, ल्यूकोसाइट की बढ़ती है, ल्यूकोसाइट संख्या बढ़ने से क्या होता है? ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। यानी यदि किसी व्यक्ति के अंदर लगातार डब्ल्यूबीसी बढ़ती जा रही है, ल्यूकोसाइट बढ़ती जा रही है, तो उस व्यक्ति को कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो होता है उसका खतरा रहता है। उसको ब्लड कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, एक खतरा। और यदि कम हो गई तो हम जानते हैं, यदि डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारे के अंदर, मैंने कहा सैनिक कणिका है, रक्षक कणिका है, ये जो होती है डब्ल्यूबीसी, ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। ये हमारे बॉडी के अंदर जीवाणु रोगाणु को मारती हैं और हमारे के अंदर रोगों लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यदि इनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हमारे से जो होगा वह अनेक रोगों से घिर जाएगा, एड्स होने का खतरा रहेगा। साथियों, मैंने बता दिया, यदि संख्या बढ़ गई तो ब्लड कैंसर हो सकता है, ऐसी संख्या घट गई तो एड्स हो सकता है। यानी हमारे से जो है हमारे से रोगों से लड़ने की क्षमता जो है समाप्त हो जाएगी। ये दोनों की संख्या जो है घटना और बढ़ना दोनों ही खतरनाक है। जो बढ़ना जो है डब्ल्यूबीसी जो बढ़ना जो है उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस और घटने कहेंगे ल्यूकोपेनिया। इसके अलावा यदि हम अन्य बात करते हैं तो इसके अंदर हम बहुत सारे बिंदु लिखेंगे। एक हम बिंदु इसके अंदर और पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अस्थिमज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। साथियों, यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें या आरबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, मुख्यतः जो तीनों ही जो कणिकाएं हैं मुख्यतः बनती हैं अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो द्रव रहता है, यानी बोन मैरो। जो बोन मैरो जो होता है, अस्थिमज्जा जो होता है, उसके अंदर जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यह हम ऐसे कह सकते हैं, यानी रक्त का निर्माण ही अस्थिमज्जा के अंदर होता है, यानी बोन मैरो के अंदर होता है रक्त निर्माण।
क्योंकि जो WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है, ये तीनों क्या है, रक्त के ही भाग हैं। तो हम कह सकते हैं तीन कणिकाओं की बात करें या हम रक्त की बात करें, इस समस्त का निर्माण जो है ये बोन मैरो में अस्थि मज्जा में होता है। यानी लुकोसाइट यानी WBC की संख्या के लगातार बढ़ने से ब्लड कैंसर यानी रक्त कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर को लुकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर को लुकेमिया कहते हैं। साथ ही यदि हमारे अस्थि मज्जा के अंदर या हमारे शरीर के अंदर लगातार WBC संख्या, लुकोसाइट संख्या बढ़ती रहेगी तो व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाएगा, रक्त कैंसर हो जाएगा। और रक्त कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर होता है, उसे हम कहते हैं लुकेमिया। ये ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, और ब्लड कैंसर कहते हैं लुकेमिया। क्यों होता है? ये RBC संख्या बढ़ने के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। साथ ही यदि हम एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर WBC की हम बात करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में WBC कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है ये 6000 से 11000 यानी MMQ होती है। स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति में WBC की संख्या यदि इस संख्या की बात करते हैं, संख्या 6000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर यह हम कह सकते हैं, यानी MMQ। यानी एक शक्ति के अंदर 6000 से लेकर 11000 MMQ WBC पाई जाती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि RBC तथा WBC का अनुपात कितना होता है। यदि हम दोनों का अनुपात की बात करते हैं, का अनुपात कितना पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनकी बात करते हैं 600:1, यानी जो RBC होंगी 600 अनुपात, और जो WBC होंगी ये होंगी 1। यानी WBC का और RBC का जो अनुपात होता है ये होता है यानी 600:1। यानी 600 RBC जब होंगी तो 1 WBC होगी। मैंने बताया था कि जो कणिकीय जो भाग जो है, कणिकीय भाग का 99% जो भाग जो है यह RBC है। यानी हम तीनों की बात करते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तीनों की हम बात करते हैं। तीनों में से जो RBC जो है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 99% जो है, 99% जो है ये RBC है, और मात्र 1% जो है ये प्लेटलेट्स और WBC है। यानी अनुपात की बात करते हैं, इनका अनुपात होता है 600:1। यदि इसके अंदर हम और बात करते हैं तो जो लिम्फोसाइट जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट जो होते हैं
इनकी प्रकार की बात करते हैं, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट जो है लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। यदि हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं यह एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, यानी यह जो प्रत्यक्ष होते हैं उनका निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यानी यदि हम टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो टी लिम्फोसाइट होता है, यह प्रकार दिए गए हैं। एंड जो लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो है एक होता है, यानी एक तो होता है T4 और एक होता है T8। यानी जो लिम्फोसाइट जो होते हैं यानी दो प्रकार पाए जाते हैं, यानी एक तो होते हैं T4 लिम्फोसाइट, एक होते हैं T8 लिम्फोसाइट। यदि हम बात करते हैं जो T4 जो होते हैं इन्हें हेल्पर लिम्फोसाइट भी कहते हैं, इन्हें हेल्पर लिम्फोसाइट भी कहते हैं। यदि हम T8 की बात करते हैं और तो T8 को हम साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। यानी हमें ध्यान रखना है जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये दो प्रकार होते हैं, एक T4 लिम्फोसाइट होता है और T4 लिम्फोसाइट हम कहते हैं हेल्पर लिम्फोसाइट, और जो T8 लिम्फोसाइट होता है इसे हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट। यदि हम बी लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं तो यह जो बी लिम्फोसाइट जो होता है इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यह एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। इसको ध्यान रखना है। पूछेगा कौन सा लिम्फोसाइट जो होता है यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, प्रत्यक्ष का निर्माण करता है। तो जो बी लिम्फोसाइट जो होता है यह प्रत्यक्ष का यानी एंटीबॉडी निर्माण करता है। साथ ही जो एंटीबॉडी जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, रोगाणु से जीवाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, रोगाणु को जीवाणु नष्ट करते हैं। तो जो एंटीबॉडी जो है इनका निर्माण जो है यह लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। यदि हम कार्य की बात करते हैं कि जो WBC होती है यह क्या कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो WBC होती है 5 प्रकार की होती है, और जो 5 प्रकार जो है यह अलग अलग कार्य करते हैं। कोई एंटीबॉडी बनाता है तो कोई भक्षाणु कार्य करता है, यानी ये जीवाणु को, रोगाणु को, कीटाणुओं को, संक्रमण को रोकते हैं, यानी हमें रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो उनका एक ही कार्य है, ये है यानी इनका एक कार्य है
हमें रोगों से बचाना, तो हम शॉर्ट लिख लेते हैं WBC का कार्य। WBC का कार्य ये क्या काम करती है, यानी जो ल्यूकोसाइट जो होता है क्या कार्य करती है। ल्यूकोसाइट्स रोगाणु, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि को नष्ट करना एक का कार्य हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। साथ ही इनके दो मुख्य कार्य हैं। जब हमारे शरीर के अंदर रोगाणु, जीवाणु, विषाणु यानी संक्रमण हो जाता है, जीवाणु विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम किसी रोग के शिकार हो जाते हैं, तो जो WBC होती है ये जीवाणु, रोगाणु, विषाणु जितने भी हमारे रोगजनक होते हैं, रोग कारक जितने भी होते हैं, उस समस्त को ये नष्ट करने का कार्य करते हैं। और दूसरा क्या है, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं। ये इनके मुख्य कार्य हैं। तभी तो हमने इन्हें सैनिक कणिका कहा था, हमने इन्हें रक्षक कणिका कहा था, इन्हें भक्षाणु भी कहा था। इन्हें जैसे मैंने बताया था जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसके और कार्य भी हम ले सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। और लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं भक्षाणु का कार्य करना। भक्षाणुओं के रूप में कार्य करना, यानी जो मैंने बताया था मैक्रोफेज है या बहुत सारे जो अन्य कणिकाएं हैं वे क्या करती हैं, मैंने बताया था जीवाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ये मुख्य कार्य हैं। या मुख्य कार्य की हम बात करते हैं तो ये शरीर में रोग प्रतिशत उत्पन्न करते हैं और जीवाणु विषाणु को नष्ट करते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। इसी प्रकार हम आपके लिए बहुत ही अच्छे, उपयोगी और शानदार वीडियो लाते रहेंगे, लेक्चर लाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा लाए गए लेक्चर जो है वे आप तक पहुंच सकें और आप इनसे लाभान्वित हो सकें। करते रहें। थैंक यू।